अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद इमरान ताहिर। प्यारे दोस्तों, माह रजब 4 महीने ऐसे हैं जो कि बड़े मुकद्दस और बबरकत हैं, जो जिनकी बड़ी अफदियत आई है हदीस में, जिसमें रजब भी शामिल है। माह रजब का एक ऐसा अमल मैं बताने लगा हूं चांद देखकर। और मजे की बात यह है कि आप ये 7 तारीख तक, चांद की 7 तारीख तक ये अमल कर सकते हैं। बल्कि हत्ता के इवन कि आप जब भी चांद देख लें, महीने में किसी तारीख को भी आपको चांद नजर आना चाहिए। चांद देख के आपको मैं सूरह अल मुज़म्मल का एक ऐसा वजीफा बताऊंगा कि अगर आप उस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की जो जितनी भी आप पर आसानियां है ना, वो अल्लाह ताला आप पर नाज़िल फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद देखा करते थे ना, तो वो एक दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमदान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमदान। और इसका तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शबान के महीनों में बरकत अता फरमा और हमें रमजान के महीने तक पहुंचा दे। यानी अपनी लंबी जिंदगी की भी इसमें दुआ है। और इसके साथ एक और बात दोस्तों याद रखिए कि जो शख्स रजब के महीने में सदका देता है, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से इस कदर दूर कर देते हैं कि जिस तरह कौवा अपने घोंसले से निकलकर उड़ता रहे यहां तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। और दोस्तों, कहा जाता है कि एक कौवा जो एक आजाद जिंदगी गुजारता है, आजकल तो जमाना बहुत फास्ट हो गया है, शहरी जिंदगी बड़ी खतरनाक हो गई है, जगह जगह इलेक्ट्रिक की तारें लगी हुई हैं। बहरहाल एक कौवा कहा जाता है कि 500 साल तक जिंदा रहता है। यानी कि जो बंदा रजब में सदका करेगा और वो सदका मतलब करता रहे, ज़ाहिर 30 दिन है या 29 दिन है, तो वो जितना भी हो सके यार 5 रुपए 10 रुपए कर देगा। कोई चीज, चावल की एक प्लेट बांट देगा, कोई रोटी का एक टुकड़ा दे देगा, एक खजूर दे देगा। मतलब अल मुक्सर है कि सदका है। तो जो सदका करता है रजब में, अल्लाह पाक जहन्नम को उससे इतना दूर कर देते हैं कि एक कौवा अपने घोंसले से उड़ना शुरू करे ना, और फिर वो सदा उड़ता रहे यहां तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। कहा जाता है कि एक कौवा 500 साल तक भी जी सकता है। यानी कौवे की उम्र 500 साल भी है। यानी 500 साल वो उड़ता रहे, तो वो ज़ाहिर है चल तो नहीं रहा, उड़ रहा है, तो फिर जहन्नम से कितनी आजादी मिलेगी। और दोस्तों, सदका तो कैसी चीज है कि सदका कहता है कि जब आपके हाथ में है ना, तो जब आप सदका दे देते हैं तो सदका कहता है कि पहले मैं तेरे हाथ में था, अब रब के हाथ में। ज़ाहिर है वो रब जो हमें 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है और हमारी केयर करता है और हमारा ख्याल रखता है। दोस्तों, मैं वजीफा आपको बताता हूं, ज्यादा बात अब नहीं करता। रजब का वो वजीफा जो बंदा अगर कर ले तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क, आसानियां, दुश्मनों से निजात और जितनी इंसान की जायज हाजतें होती हैं ना, वो कभी आपसे फिर दूर नहीं रहेंगी। बल्कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद रख के मैं आपको बात बता रहा हूं कि अगर आप ये अमल करोगे, और मजे की बात यह है कि आप रजब, जरूरी नहीं कि आपने पहले दिन ही चांद देखना है, 7 दिन तक, बल्कि पूरे महीने तक किसी भी दिन अगर आपको चांद पहले नजर नहीं आया, मतलब अब जो है मतलब एक अबरलूद था, ठीक है, मतलब कहीं पर साफ भी नहीं होता, बादल आए होते हैं, या बंदा कहीं पर ऐसा मौका होता है कि वो चांद देख ही नहीं पाता, तो महीने में जब भी चांद देखे, ये अमल करे, तो इंशाल्लाह उसकी 7 नस्लें भी रिज़्क खाएंगी तो खत्म नहीं होगा। सिर्फ यकीन उसके अंदर होना चाहिए कि मेरा रब मुझे देगा। और दोस्तों, उसकी वजह यह है ना, हजरत अबी अमाम रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत नकल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। रजब की पहली रात, 15 शबान की रात जिसे शबे बारात भी कहा जाता है, और जुमा की रात, और ईदैन की 2 रातें। यानी कि जो छोटी ईद होती है, ईद उल फितर, उसकी रात
जो ईद से पहले होती है, और एक बड़ी ईद होती है ईद उल अजहा, ईद उल अजहा भी कहते हैं, उसकी जो मतलब है कि पहली रात होती है ईद आने से पहले। ये 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं होती। तो दोस्तों, चांद देखने वाली रात जो रजब की रात है वो भी पहली रात है, लेकिन आप दुआ तो किसी हर रात करें, ये नहीं कि इस रात कबूल हो जाएगी और बाकी रातों में नहीं होगी, ऐसी बात नहीं होती। तो मैं अब वजीफा आपको बताता हूं। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, जो बंदा चाहता है कि उसकी औलाद भी उसके साथ ठीक रहे, उसका रिजक भी उसके साथ चलता रहे, वो कहीं जाए लोग उसकी इज्जत भी करें, जब लोग उसके यहाँ आए तो वो उनकी इज्जत करे, खूब उनको खिलाए पिलाए, और बरादरी में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में उसकी वाह वाह हो कि भाई हम इसके घर गए, कितना अच्छा हमें ये इसने ट्रीट किया। और उसके लिए जरूरी है कि बंदे के पास माल दौलत खूब हो, और बंदा चाहता है कि उसके हर जगह उसके बच्चे भी कामयाब हों इम्तहानात में, वो खुद जिंदगी के इम्तहान में कामयाब हो। वो चाहता है कि वो हर जगह जहां पर जाए लोग उठ उठ के सलाम करें, जी मेरी बहन, जी मेरे भाई करके बात करें। अगर वो चाहता है कि उससे पूरा साल रिज़्क की बारिश रहे, और मैं तो यहां तक ये कहूंगा कि इंशाल्लाह 7 नस्लें भी खाएंगी तो खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करे दोस्तों, उसको चाहिए कि सूरह अल मुज़म्मल, ठीक है, सूरह अल मुज़म्मल का नादर वजीफा कर ले 13 मरतबा। चांद देखने के बाद सूरह अल मुज़म्मल को अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, यानी कि जब 13 मरतबा वो सूरह मुज़म्मल पढ़ना शुरू करे उससे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। इसके बाद जब 13 मरतबा वो सूरह अल मुज़म्मल पढ़ चुके तो फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। 13 बार सूरह अल मुज़म्मल पढ़िए और इसके बाद 2 रकत नफल अदा कीजिए, यानी हाजत के। ये पढ़ने के बाद ये याद रखिएगा, और नफल पढ़ने के बाद जब आप सजदे में चले जाएं ना, सजदे में जाने के बाद आपने क्या कहना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 मरतबा आप कहें। यानी 2 रकत पढ़ने के बाद आप सजदे में गए, यानी आपने सलाम कर दिया, फिर सादे तरीके से सजदा करना है, यानी नमाज जो नफल पढ़ रहे थे वो तो आपकी खत्म हो गए। सजदे में जाने के बाद आपने 40 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें, और फिर अपने रब से दुआ करें। इसके बाद आप पर नसीब के दरवाजे, रिज़्क के दरवाजे, और जिस हाजत के लिए आपने ये अमल किया है, नियत अपने ज़हन में रख के इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी पूरी फरमाएगा। प्यारी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहां भी रखे। मुझे अब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए जो मुझे दुआओं का कहते हैं अल्लाह पाक के यहाँ मैं दुआ करता हूं कि मालिक आप पर हमेशा करम करे और जो आप मांगते हैं आपको दे। अब आप अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आदरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।